आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा अंक के साथ मैं रंजना बंसल। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर मनोज पुष्प की बड़ी कार्रवाई, 6 को किया निलंबित। सोहागी पहाड़ में भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो कार। पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण में निकाली गई साइकिल यात्रा, सांसद जनार्दन मिश्र रहे उपस्थित। और किराएदार ने मकान मालिक पर लगाया चोरी का आरोप। अब खबरें विस्तार से। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प की बड़ी कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने पर 6 पटवारियों को किया निलंबित। सीएम हेल्पलाइन में लंबित पड़ी शिकायतों के निराकरण में संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई न किए जाने के बाद रीवा कलेक्टर द्वारा 40% से कम निराकरण करने वाले आधा दर्जन पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पटवारी हैं संदीप रावत हिनौती नईगढ़ी, गोपाल तिवारी तिवनी मनगवा, कमल पाठक डगडुआ नंबर 2 मऊगंज, नागेंद्र साहू चाक त्योथर, रामाश्रय कोल कल्याणपुर जवा, पवन सोनी बैजनाथ हुजूर। वहीं सीएम हेल्पलाइन को लेकर शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के बावजूद विभागीय अधिकारियों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन न किए जाने पर निम्न विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबन के प्रस्ताव के लिए रीवा संभाग आयुक्त को पत्र भी भेजा गया। सिद्धि मुनि दुबे कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग, RL दीपांकर प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा विभाग, वंश लाखन सिंह नायब तहसीलदार राजस्व विभाग, डॉक्टर सरस सोंधिया नोडल अधिकारी शहरी स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री केवी सिंह सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नीलम उपाध्याय खाद्य निरीक्षक नईगढ़ी खाद्य विभाग। सोहागी पहाड़ में भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, 2 की मौत 4 घायल। सोहागी पहाड़ में स्थित टोल प्लाजा में आज अचानक एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो टोल प्लाजा के पास बने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराते ही स्कॉर्पियो वाहन हवा में उछल गया। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और घायलों को वाहन से बाहर निकाला। पूरी घटना का वीडियो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार सभी श्रद्धालु मैयर मां शारदा के दर्शन कर प्रयागराज जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना में स्कॉर्पियो वाहन के चालक कैलाश यादव सहित एक अन्य युवक गजराज यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 4 साथी अभी घायल हैं। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने हमें बताया। सोहागी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, टोल प्लाजा पे क्या है? आज करीब 1 बजे के आसपास की बात है, दोपहर की। एक मैहर दर्शन करके कोई गाड़ी थी स्कॉर्पियो जो वापस जा रही थी। वापस जाते समय सोहागी पहाड़ के पास में टोल बैरियर के पास में वो गाड़ी जो टोल का डिवाइडर होता है उस पर अचानक टकराई, फिर उसके ऊपर चढ़ गई और जिसके कारण से उसमें बैठे ड्राइवर के साथ में 5 लोग और थे। टोटल 6 लोग थे उसमें। वाहन का मालिक भी उसी में था। उसमें से 2 लोगों को ज़्यादा चोट आई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी 4 लोग घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद उनके परिजनों के साथ प्रयागराज भेज दिया गया है। जिनकी मौत हुई उसमें एक का चालक है जिसका नाम कैलाश यादव है और एक उसका वाहन का स्वामी है जिसका नाम गजराज यादव है। इन दोनों की मौत हो गई। इनके PM करा दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी के रहने वाले हैं सभी। पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के संबंध में निकाली गई आज साइकिल रैली। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्र। पेट्रोलियम पदार्थों के मितव्यता से उपयोग एवं पेट्रोलियम संरक्षण के संबंध में आम जनता को जागरूक करने के लिए 17 अप्रैल को साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली प्रातः 7 बजे वेंकट क्लब सिविल लाइंस रीवा से आरंभ हुई। यह रैली कॉलेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, स्टैचू चौराहा, साईं मंदिर, अग्रसेन चौक, पीली कोठी होते हुए कॉलेज चौराहा मार्ग से वेंकट क्लब पहुंची। साइकिल रैली में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति स्वयं की साइकिल के साथ शामिल हुए। रैली का आयोजन जिले में सभी LPG वितरक एजेंसियों द्वारा किया गया। साइकिल रैली में प्रमुख
और मुख्य अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र उपस्थित रहे। पहिया 4 पहिया वाहन के हम अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए। और आज अब वो मजाक का विषय नहीं रहेगा, बल्कि एक आदर के रूप में हम देखे जाएंगे। तो इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि बाकी तो टेक्निकल चीजें हैं। मेरा केवल और केवल एक आग्रह है कि साइकिल से अगर ऑफिस चले जाएं तो हमारे बच्चे भी स्कूल साइकिल से जाने लगेंगे। नहीं तो स्कूल का कॉलेज का लड़का है मोटरसाइकिल मांगता है, बिना मोटरसाइकिल के वो कॉलेज नहीं जाना चाहता। तो इसलिए खुद भी अगर साइकिलिंग शुरू करेंगे, ऑफिस जाना, सुबह की साइकिलिंग तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर घर से ऑफिस जाना साइकिल से, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बस मैं इतना ही आग्रह करूंगा, अगर अपने व्यवसाय के लिए अब ये तो बिल्कुल हर आदमी के दिमाग में ये बैठ चुका है कि ईंधन संरक्षण जरूरी है। अब उसके पालन की समस्या है, तो ये जागरूकता रैली इसलिए है, साइकिल रैली, की लोगों के दिमाग में जो एक संरक्षण की चिंता तो है, पर चिंता अमल में कैसे आए, इसके लिए साइकिल रैली आयोजित की गई है। और मैं समझता हूं कि इसका कहीं न कहीं सकारात्मक असर हर आदमी के दिमाग में पड़ेगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह के आयोजन सफलतापूर्वक, ये आयोजन सफल हो और इस तरह के आयोजनों को और विशालता मिले भी और इसका स्वरूप व्यापक। आज भारत सरकार के प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा अपने रीवा शहर के लिए एक साइकिल रैली, जिसमें कि उपभोक्ताओं को जागरूक तो रहते ही हैं, एक रिमाइंडर होता है एक तरह से, ताकि उपभोक्ताओं को जितने भी ईंधन है जो कि रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं पृथ्वी में, जब तक हम इनका दोहन करते रहेंगे और ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास कुछ हाथ में नहीं रहेगा, उसके संरक्षण के बारे में आज यहाँ एक साइकिल रैली की गई थी, जिसमें बहुत लोगों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने तथा समाज सेवी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे निश्चित रूप से जागरूकता फैलेगी रीवा के अंदर भी, और आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में भी फैलेगी, तो बहुत अच्छा है। इस तरह के आयोजन होने से कम हमारे ये तो रहेगा कि भविष्य के लिए जो ईंधन है, हमारे आने वाली संतानों के लिए, हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए संरक्षित कुछ तो कर रखें। नहीं तो मालूम पड़ा कि हम लोग सोचेंगे कि हमने क्या बचाया, और बाद में हम लोगों को कोसे नहीं। इसके लिए संरक्षण बहुत जरूरी है। इसका मेन उद्देश्य यही था। मैं सभी मीडिया वालों को, यहाँ के समाज सेवियों को, बच्चों को इंडियन ऑयल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किराएदार ने मकान मालिक पर चोरी का आरोप लगाया, थाने में एफआईआर दर्ज, फिर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आज रीवा एसपी कार्यालय में एक पीड़ित परिवार पहुंचा और बताया कि हमारी रीवा के ढेका मोहल्ले में मिठाई की दुकान है जो हमने किराए पर ले रखी है और हमारा 3 साल का एग्रीमेंट भी है, लेकिन मकान मालिक द्वारा हमारी दुकान में ताला लगा दिया गया है और हमारी दुकान का सारा सामान चोरी कर लिया गया है और मकान मालिक अब हमको धमकियां दे रहा है, नोटिस भिजवा रहा है, जिसकी शिकायत हमने रीवा के सिविल लाइंस थाने में की है, लेकिन सिविल लाइंस थाना प्रभारी द्वारा हमारी शिकायत नहीं लिखी गई और हमको थाने से भगा दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर हम रीवा के एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। आप खुद ही किराएदार की जुबानी सुनिए। सामने से 4 ताले तोड़े गए हैं और बीच में पार्टीशन करा दिया गया है। कहाँ पे दुकान थी, किसकी दुकान थी? दुकान ढेकाहा में थी, राधिका स्वीट्स होटल थी, चाय नाश्ता स्वीट्स की थी। आप किराए से ली थी? जी। और दुकान मालिक कौन है? दुकान मालिक कुसुम पासी है, स्वर्गीय रवि पासी की पत्नी, और बेटा अविनाश पासी है। अब क्या किए हैं दुकान में, क्या आपके साथ करते थे? दुकान में यही है कि उनको खाली कराना था, हम खाली करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हमारी पगड़ी वापस नहीं की। उन्होंने दावा किया है 4.5 लाख का नोटिस भिजवाई हैं, तो बोल रही हैं कि 5 साल से आप लोगों ने किराया नहीं दिया। आप ये बताइए कि अगर मैंने 5 साल से किराया नहीं दिया तो क्या मुझे वो दुकान देती अपनी? इसकी शिकायत आप लोग थाने में वगैरह की थी? हाँ, सिविल लाइन थाने में 12 तारीख को आवेदन दिया मैंने। एआई साहब से बात हुई,
वहाँ एक दूसरे के पास मेरी फाइल ट्रांसफ़र की जा रही है, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, आवेदन करो, ये वो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टीआई साहब तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, बोले बेवा बोला तो तू बेवा है, तू सिंदूर लगा के आई है, तुझे जो करना है जहाँ जाके करना है कर ले, मैं तेरी कुछ मदद नहीं करूँगा। किनके द्वारा बोला गया है? टीआई साहब ने बोला ऐसा। सिविल लाइन थाना। जी। दुकान में लगभग कितने का सामान आपका रखा रहा होगा जो रख लिया गया? लगभग सर मेरा 10 लाख से ऊपर का सामान है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिज, फ्रीजर, डिफ्रीजर सब कुछ है। दुकान मालिक जो है अविनाश पासी, वो आप उनसे बात की थी हमारा सामान वापस करिए? सर उनके पास हमने 20 बार से ज़्यादा जा चुके हैं, पिछले 1.5 महीने से हम उन्हीं के पास जा रहे थे। क्या बात? मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं आपसे बात करते थे? अब तो बोल रहे हैं कि हम आपको पहचानते ही नहीं हैं, आप हैं कौन? क्या नाम है आपका? पूनम कुशवाहा। मुस्लिम महिला ने पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। मामला थाना अतरैला गांव पटेहरा का। एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है, वहीं महिलाओं पर आए दिन अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला आज पटेहरा से आई। नाजिया बेगम के अनुसार उनके पति जमाल और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे, उसे नशीला पदार्थ खिलाते थे और उसे कमरे में बंद रखते थे। आज वह किसी तरह से जब होश में आई तो बाहर निकल उसने बताया कि उसके ससुराल वाले उसके पिता के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। वहीं जब मामा पहुंचे तो मामा को भगा दिया। क्या कहा महिला ने, सुनिए उसी की जबानी। कहाँ से आई हैं? क्या घटना हुई आपके साथ? मुझे मारते थे, टॉर्चर करते थे। कौन मारता पीटता था? सब पूरा घर मिलके। नाम बताइए। मेरे पति। पति का नाम क्या? पति का नाम है जमाल खान। कब शादी हुई आपकी? 27 नवंबर। आपने थाने में FIR कराई है? अभी मेरे पापा लोग करवाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी आप लापता हो गई थी, क्या हुआ घटना? मुझे किडनैप किए थे, घर के अंदर बेड़े फिर? थे, बांध के रखे थे। कब आई आप निकल के? और मुझे पता नहीं क्या पिला दिए थे। जब मुझे आज होश आया तो जब मैं बोली मुझे अपने घर वालों से बात कराओ, तो मुझे सीधे थाने ले गए, पुलिस वालों को फोन करके अतरैला में ले गए। और मैं होश में नहीं थी और मेरे से जबरदस्ती बयान करवा रहे थे और मेरे से जबरदस्ती दस्तखत करवा रहे थे और वीडियो मेरी बना रहे थे। और जब मेरे मामा आए तो मेरे मामा को भी धक्के दे के बाहर निकाल रहे थे। अभी आपने क्या बयान दिया? यही सब दिए हैं बयान। और ये क्या कहते हैं, मेरे ये जो देवर हैं और ये जो रेड लोग हैं मेरे साथ गंदा व्यवहार करते हैं। जब मैं मना करती थी तो देसी है, ये सब मुझे करना पड़ेगा कुछ। मेरा पति मुझे मारा है रीवा में। रीवा मारे? हाँ मारा है। और ये भी रंजित होकर और मेरे पापा को बुला के उन्होंने मेरे पापा के ऊपर केस कर दिए। बोलते हैं अपनी बेटी को जहर पिलाएगा। आप भी तो किसी के पिता होंगे ना, आप कभी अपने बेटी को जहर पिलाएंगे? ऐसे बोलते हैं। और मुझे बोलते हैं जब अपने घर वालों से पैसे ला घर बनाने के लिए और गाड़ी मांगते हैं, 4 व्हीलर मांगते हैं, टॉर्चर करते हैं मुझे। ठीक। वहीं इस बारे में हॉस्पिटल में पीड़िता का बयान लेने आए तहसीलदार से भी बात की गई। सर अभी आपने एक कथन लिया, क्या है ये? थाना अतरैला का पटेहरा ग्राम स्थित मामला है। जो पीड़िता हैं, मरीज हैं, उनका नाम नाजिया बेगम है। नाजिया बेगम का अभी 5 महीने पूर्व विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, उन्होंने कुछ आत्मघाती कदम उठाया है या कुछ ऐसा भी है। उसी के संबंध में थाना अतरैला और हॉस्पिटल की तरफ से गया था पत्र, उसी के तहत अभी मरणासन कथन पीड़िता के मरीज को लिया गया है। मिलते हैं एक छोटे से एक ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। भारतीय रेड क्रॉस रीवा द्वारा आज 17 अप्रैल को सदगुरु ट्रस्ट चित्रकूट के सहयोग से मोतियाबिंद परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय रेड क्रॉस रीवा द्वारा आज सदगुरु ट्रस्ट चित्रकूट के सहयोग से मोतियाबिंद परीक्षण शिविर का आयोजन रीवा के रेड क्रॉस सोसाइटी में किया गया,
जिसमें 28 लोगों का परीक्षण अब तक किया जा चुका है। वहीं 6 व्यक्तियों का ऑपरेशन हेतु चयन भी किया गया है, जिनको रेड क्रॉस के माध्यम से चित्रकूट भेजा जाएगा और चित्रकूट से रीवा वापस लाया जाएगा, जहां ऑपरेशन रेड क्रॉस द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। इस शिविर में डॉक्टर गुलाब सिंह, सहायक राजेश, सहायक सुनील एवं अंजना ज्योति उपस्थित रहे। इसके द्वारा जो किया गया है अभी तक कितने लोगों का हुआ और कितने दिवसीय कार्यक्रम हुआ? ये सदगुरु चिकित्सालय के ये हॉस्पिटल में के द्वारा ये हमारे यहाँ आउटरीच कैंप लगते हैं और हमारे यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सदस्य मतलब यहाँ की जो टीम है वो हमारे मतलब कैंप लगवाती है हर साल। ये कम से कम 10 से 12 साल हो गए लगाते कैंप। ये अभी तक कम से कम 25 लोगों का भी चेकअप हो चुका है, उसमें कम से कम 6-7 लोगों का लिए सिलेक्ट किया गया है। उसमें से कम जाएंगे 6-7 लोग जाएंगे अभी हर महीने की। ये यहाँ से मरीज ले जाके चित्रकूट जाएंगे, ये चित्रकूट में ऑपरेशन होगा, उनको निःशुल्क इलाज होगा और आने जाने का सब निःशुल्क रहेगा जी। उनका रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद के द्वारा सब होता है। कितने मरीजों का भी परीक्षण हुआ है? अभी तक कम से कम 25-30 लोगों का हो चुका है। 6 लोग चित्रकूट के लिए जी 6 लोग कभी सिलेक्ट हुए हैं अभी कैडेट के लिए, मोतीबिंद के लिए। किस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा? उनका SICS होता है उनका कैंप के द्वारा। मिलते हैं एक छोटे से एक ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी मृगेंद्र सिंह को स्टाफ के साथ मिली बड़ी सफलता। 2 पिस्टल सहित जिंदा कारतूस के साथ 2 शातिर बदमाश पकड़ाए गए। कुछ दिन पूर्व ही एक आरोपी गांजा तस्करी के मामले में उड़ीसा से जमानत पर जेल से आया था। बाहर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एक बोलिए। युवाओं को प्रदान होंगे रोजगार के नए अवसर। इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में स्वरोजगार देने के उद्देश्य से इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी द्वारा अपने कॉलेज का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत राजेश सिंह पुरिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी की सीईओ एवं डायरेक्टर बतुल अली ने बताया कि विभिन्न कोर्स कराने के पश्चात रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे एवं रोजगार दिलाने के उद्देश्य से ही इस कॉलेज की शुरुआत की गई है। इटली की तो जो फैशन का ओरिजिन होता है, जैसे हमें सभी को पता है, इट इज़ बेसिकली फ्रॉम इटली, मिलान। तो हमने हमारे लोकल बच्चों के लिए, रीवा के लोकल बच्चों के लिए हमने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन उनके डोर स्टेप्स पे लाकर दिया है, जिससे कि उन्हें अब्रॉड जाके, जैसे कि हम जानते हैं आज कोविड का टाइम है, आज पैंडेमिक के बाद में काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना नहीं चाहते पढ़ाई करने के लिए। इनफैक्ट वो लोकली भी इंडिया विद इन में भी दूसरे सिटीज़ भेजना नहीं चाहते। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो सुष्मिता मैम ने रीवा के लोकल बच्चों के लिए लिया है, जहाँ वो लोकल बैठ के ही
इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस अपने सिटी में सेफली ले पाएंगे। हमारे कॉलेज में फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, मेकअप आर्टिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी के कोर्सेज को लेके हम डिग्री, डिप्लोमा और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये सुविधा से हमारे बच्चे सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और जो हमारा मेन मोटिव है, जो आईडी इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी का मेन मोटिव है कि हमें हमारी आने वाली जनरेशन को इंडिपेंडेंट करना है फाइनेंशियली। हमें उन्हें इंडिपेंडेंट करना है फाइनेंशियली किस तरह से कि हमने उन्हें यही मोटिव सिखाया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दैट डू नॉट लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट, मेक अदर्स एम्प्लॉयबल। आप एम्प्लॉयमेंट मत सर्च करो, आप अपनी ऐसी एक यूनिट बनाओ कि आप 100 लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट दो। और महानगर को छोड़कर आप रीवा में एकेडमी खोला है जी, इसका क्या आपको बेनिफिट मिले? रीवा के जो बच्चे आज हमारी खुद के सिटी में, जबलपुर में, दिल्ली, मुंबई जाके पढ़ाई करते हैं, आज वही बच्चा रीवा में इस पर्टिकुलर चीज़ को अवेल करेगा, अपनी फैमिली के साथ सिक्योर एनवायरनमेंट में एक अच्छी डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो रीवा के बच्चों को मिलेगा। एंड सेम जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ रीवा या हम जबलपुर या हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम पर गृहिणी घर पर रहती हैं और खाली बैठे रहती हैं जी, उनके लिए क्या यहाँ पर है? उनके लिए हम लोगों का प्रोविज़न ये है कि द मोमेंट वो बच्चे हमारे यहाँ से, गृहिणी की जैसे आपने बात किया, अगर वो हमारे यहाँ पे आके कोई कोर्सेज करती है तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ है। हमारे यहाँ पे उन्हें एम्पावर करने के लिए हम एक ऐसा यूनिट क्रिएट करेंगे जहाँ वो जुड़कर अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब इट इज़ एजुकेशन विद एम्पावरमेंट। कितने साल का कोर्स रहेगा सर? इसमें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स का भी कोर्स है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी है 6 मंथ्स के, 9 मंथ्स के। मतलब इसमें बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चे के लिए कि अगर वो 1 ईयर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो 1 ईयर के लिए भी इनरोल कर सकता है, 2 साल का भी कर सकता है, 3 साल का भी कर सकता है, और अगर चाहे तो वो अब्रॉड जाके भी पढ़ाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन 10 पास आउट बच्चा भी चलता है फॉर अ डिप्लोमा कोर्स, बट अगर आप डिग्री करिकुलम के लिए आ रहे हैं तो यू शुड हैव अ 12th डिग्री, 12th पास आउट होना चाहिए टू गेट अ डिग्री इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। योर गुड नेम? माय नेम इज़ बतुल अली। कहाँ से आई? चलने से पहले मुख्य खबरें एक बार फिर। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बड़ी कार्रवाई की, 6 को किया निलंबित। सुहागी पहाड़ में भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो कार। पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण में निकाली गई साइकिल यात्रा। सांसद जनार्दन मिश्र रहे उपस्थित। किराएदार ने मकान मालिक पर लगाया चोरी का आरोप। आज की खबरें यहीं तक। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।